चलिए क्वेश्चन नंबर वन की बात करते हैं। पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल माँ सरस्वती को आप लोग नमन करेंगे। माँ सरस्वती, आपके पावन श्री चरणों में हम सभी बच्चों का कोटि कोटि नमन। अभी ठीक है, बताइएगा। ओके ठीक है। माँ सरस्वती को स्मरण कर लें। माँ सरस्वती, आपके पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। जानबूझ के जो गलतियाँ उसे माफ करें। गुड मॉर्निंग। चलिए, क्वेश्चन नंबर वन क्या है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क की गतिविधि, ये आपको पेज में नहीं मिलेगा, ये कहीं दूसरे स्टेट का पेपर है, ठीक है। तो मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए ईसीजी, ईईजी, पीसीजी और ईईजी, इसमें से क्या है? मैं डायरेक्ट, ठीक है। तो आपका ईईजी होगा। ई जी जो है कि आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम या ग्राफ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के बारे में किए गए नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन को दर्शाता है? नकारात्मक और सकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव जो है, इवेल्युएट को दर्शाता है किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के बारे में। तो स्वाभिमान, जैसे स्वाभिमान, मैं बहुत खूंखार आदमी हूँ, मैं बहुत खराब आदमी हूँ, तो वो स्वाभिमान उसका बोल रहा है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा स्वाभिमान, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है? कोलोस्थेनिक कोलोनिक के अनुसार अवधारणा का पुनर्गठन क्या है? कोलोनिक कोलोस्निक के अनुसार अवधारणा का पुनर्गठन क्या है? तो आपका हो जाएगा सोच, इनके अनुसार जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला, शरीर के किस माप में दुबले ऊतक का घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व वसा ऊतक की तुलना में अधिक होता है? तो हाइड्रोस्टैटिक्स वजन हो जाएगा। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, वेट इन केजी, हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगला, उस परीक्षण का चयन करें जिसे न्यूनतम शक्ति प्रशिक्षण के रूप में जाना जाता है। क्रॉस वेबर परीक्षण। क्रॉस वेबर परीक्षण जो कि करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है? मोटर शिक्षा उच्च कौशल को शीघ्रता से विकसित करने की क्षमता के संयोजन पर निर्भर करती है। मोटर शिक्षा मतलब मोटर एजुकेशन हायर स्किल को शीघ्रता से विकसित करने की क्षमता के संयोजन पर निर्भर करती है, या तो आपका न्यूरोमस्कुलर, या फिर प्रयास में निरंतरता, या विषय की आयु, या विषय का लिंग। तो आपका हो जाएगा एक एक तो आपका हो जाएगा न्यूरोमस्कुलर, क्योंकि ये उच्च कौशल की बात करें, और संयोजन, जब संयोजन की बात करें और क्षमता को विकसित करने की, तो एक तो न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, एक आया तो एक यहाँ पर है, और यहाँ पे भी है। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा? विषय की लिंग, उसका लिंग का क्या है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला, इसे जो है मैच कराना है। उठो और बैठो परीक्षण, बैक स्केच टेस्ट, काठ की स्थिरता परीक्षण और कार्यात्मक पहुंच। तो सबसे पहले सिट एंड दिस टेस्ट बोले तो बैठो और उठो परीक्षण जो है, ये आपकी किसको नापती है? तो सबसे पहले आपका टंग की मांसपेशियां को जो है ये कहती है बैठो और ऊंचो। इसके बाद जो है आपका हो जाएगा बैक स्टिक, तो आपका हो जाएगा कूल्हे और पीठ के निचले हिस्से की लचीलेपन को विकसित करता, बैक स्केच हो जाएगा। काठ की स्थिरता बोले तो ये आपका हो जाएगा गतिशील
संतुलन मापे, और कार्यात्मक पहुंच हो जाएगा आपका कंधे के लचीलेपन को माप हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हिग्स बैडमिंटन परीक्षण में 3 आइटम शामिल है, नीचे गए विकल्प में से आइटम की पहचान करें। हिग्स बैडमिंटन आपका हो जाएगा दूसरा, तीसरा, पांचवा, दूसरा, तीसरा, पांचवा, मतलब कि स्पष्ट परीक्षण, स्मैश टेस्ट और रणनीति जो है परीक्षण आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है? पेनी कप, स्क्रैम्बलिंग विधि, जिग जैग रन और बाधा दौड़। तो स्क्रैम्बलिंग एक अब नए सुन रहे होंगे, पेनी कप नए सुन रहे होंगे, और ये दोनों तो सुन ही रहे होंगे, ठीक है। तो पेनी और स्क्रैम्बलिंग क्या होता है? पेनी कप आपका जो है, तो ये किसी न किसी जो है टेस्ट से जुड़ा होगा। तो नॉक्स बास्केटबॉल जो है इसी को बोलते हैं पेनी कप बोलते हैं। स्क्रैम्बलिंग जो होता है आपका, स्क्रैम्बलिंग को हम बोलते हैं आपका न्यूरोमस्कुलर क्षमता बोलते हैं, ठीक है। न्यूटन न्यूटन मोटर क्षमता जो है परीक्षण आपका हो जाएगा स्क्रैम्बलिंग, स्क्रैम्बलंग जो है विधि। जिगजैग रनिंग क्या होता है आपका? तो आपका बैरो मोटर, और बाधा दौड़ आपका स्काट मोटर की क्षमता हो जाएगा। इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो रहा है, ठीक। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षण वस्तु शक्ति सहन शक्ति से विकसित है? परीक्षण वस्तु एवं सहन शक्ति से विकसित है। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या होता है? वो मिनिमम से होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो परीक्षण वस्तु सहन शक्ति से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा, एक तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हो जाएगा क्योंकि सहन शक्ति आपका, एक तो ये हो जाएगा, एक कान कोण का परीक्षण हो जाएगा, और एक आपका चौथा ब्रूस ट्रेडमिल परीक्षण आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अगला, राजनीतिक मजबूरी के कारण बहिष्कृत किए गए ओलंपिक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किए गए थे? तो दो तीन तो क्लियर हो जाएगा कि इसमें से नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा? एक तो पहला नहीं होना चाहिए, और एक आपका तीसरा 1980 में हुआ था, ऐसा बहुत खास नहीं। नहीं, एक मिनट, कुछ मिस्टेक है क्या यहाँ पे? एक, दो, तीन, चार, एक तो आपका ये मॉन्ट्रियल कनाडा, और एक आपका मास्को, ये दोनों होना, दूसरा और तीसरा तो होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये बर्लिन 1936 में कुछ नहीं हुआ था ऐसा, 1936 में नहीं हुआ था। रोम 1960 में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसमें इसका बहिष्कृत किया गया था, तो उसका असर जो 80 तक था, तो आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे दो और तीन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, और किसी में दो तीन नहीं है, इस वजह से जो है ये ऑप्शन। अगला क्या है? शरणार्थी ओलंपिक मंदिर किस वर्ष लागू किया गया था? ठीक है, अब शरणार्थी हो सकता है ओलंपिक मंदिर किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका हो जाएगा 2010 में थोड़ी किया गया था, ये आपका हो जाएगा रियो 2016 में आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, प्रतिक्रियाओं से युक्त खेल की परिभाषा किसने दी जो विशुद्ध रूप से कार्यात्मक है? विशुद्ध रूप से कार्यात्मक, तो आपका जीन प्याजे ने जो है दिया था। अगला, फिट इंडिया आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो अगस्त 19 में किया गया। अगला, कौन सी महिलाओं के हेप्टाथलॉन में शामिल नहीं है? हेप्टाथलॉन में 7 होती हैं। अब उस 7 में कौन कौन सा होती हैं? तो हेप्टाथलॉन में आपका 7 में पहले दिन 100 मीटर हाई जंप 60 फुट 200 मीटर, और दूसरे दिन लॉन्ग जंप जेवलिन थ्रो 800 मीटर, 3 इवेंट दूसरे दिन। तो इसमें ऐसा कौन सा जो नहीं है? तो हथौड़ा फिर कुछ होता है क्या? तो ये नहीं होता, ठीक है। इसके बाद 24 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? देखिए, अब
तब तक आपसे ये क्वेश्चन 24 वाले पूछते रहेंगे जब तक 2026 के ओलंपिक नहीं हो जाते हैं, ठीक है। 24 के बाद 25, 26, 27, 28 वाले। अब ये कहाँ होंगे 28 वाले और कहाँ होंगे 32 वाले, बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? हाँ, तो 28 वाला जो होगा लॉस एंजल्स, और 32 वाला लॉस एंजल्स यूएसए, और इसके बाद ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगला क्या है? विशेष ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो मैक्सिको, मैक्सिको शिकागो, ठीक है। अगला, एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाले पहले देश का सही क्रम, एशियाई जो जिन्होंने शुरू किया था। तो सब मतलब कई देश है ना, तो इस देश को निकालना आपको है। तो आपके क्या क्या हो जाएंगे? सबसे पहले आपका हो जाएगा, एक तो फिलीपींस हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद भारत, एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाले पहले देश का क्रम आपका भारत हो जाएगा। और इसके बाद आपका जापान हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों देश होंगे आपका 91, 94 और 98, जो कि करेक्ट है। दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा कहीं है? दूसरा इसमें नहीं है। तो दूसरा, तीसरा, अरे मतलब ऐसे करेंगे, ये नीचे से चलेंगे ना। तो आपका ये हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, फिर इसके बाद दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? कौन सा दर्शन हमें सिखाता है कि हमें यह तय करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए कि हम कौन हैं? बहुत सही बात बोला, बहुत बहुत अच्छी स्टेटमेंट इन्होंने बोला है। तो कौन सा हो जाएगा? ये एग्जिस्टिस एग्जिस्टियस नॉर्जिन जो है, इनका ये कथन है कि हमें जिम्मेदारी होने लेनी चाहिए कि हम कौन है। टर्नबेरियन मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो फ्रेडरिक लुडविग जांग जो है करेक्ट रहेंगे। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में 5 मिनट तक व्यायाम करने के बाद यदि किसी की कुल पल्स रेट 250 तक पहुंच जाती है तो उसका फिटनेस इंडेक्स क्या होगा? 75, ठीक। वैसे ये जान लीजिए कि ये होगा 60 आपका होगा, ठीक है। इसको लास्ट में या बता देंगे कैसे निकालते हैं। अगला क्या है? पेज नंबर आपके बुक में नहीं, ये किसी स्टेट का आया आया हुआ क्वेश्चन है, उसको मैं करा रहा हूँ। क्योंकि जब क्वेश्चन कई कई वैरायटी में देखने लगे तो आप समझ जाया करिए कि जो है वो नहीं। अगला क्या है? मानव में लंबी हड्डी के जोड़, हाँ, मानव में लंबी हड्डी के जोड़ों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार एक कार्टिलेज में मौजूद होता है? तो हाइलिंग आपका हो जाएगा, हाइलिंग कार्टिलेज हो जाएगा आपका, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कोरोनरी आर्टरी क्या कार्य है? कोरोनरी आर्टरी का वर्क क्या होता है? ये मैं बताया था कि पूरे भोजन पूरे बॉडी को देता है खाना, तो हार्ट को कौन देता है? क्या? हम्म, मतलब ये क्या है? ये क्या है, कोरोनरी धमनी जो होता है वो हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करता है, आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? ये कोड है, इसको क्रम में लगाना है। प्रभाव, प्रक्रिया, चिंता, पेशी कार्रवाई, आंदोलन, कार्यक्रम का निर्माण, आंदोलन का क्रियान्वयन, प्रारंभ और स्नेह प्रक्रिया। हो सकता है बीपीएससी में आपको ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न देखे, इससे हल्का सा टफ या हल्का सा डाउन क्वेश्चन मिले। लेकिन नॉर्मल के चक्कर में ना पड़ेंगे कि नॉर्मल आपको हो सकता है मिल जाए, कंपटीशन है तो ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका? एक तो ये होगा
जो है प्रभाव पेशी होगा, फिर इसके बाद आंदोलन कार्यक्रम होगा, फिर इसके बाद चिंता होगा, फिर इसके बाद स्नेह होगा, फिर आंदोलन के क्रियान्वयन प्रारंभ होगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला, ग्लूकोजेनेसिस का स्थल क्या है? ग्लूको ग्लूकोनिजीनोसिस, जेनेसिस मतलब बनना किसी चीज का। आपका लीवर होगा, लीवर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो एसिड नहीं है? पॉमिटिंग एसिड जो है, पॉमिटिक जो है एसिड आपका नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। अगला क्या है? आवेग संचारण के चरण के अनुसार निम्नलिखित को सुधार क्रम में व्यवस्थित करें। संभाई कार्रवाई, पुनः ध्रुवीकरण, अति ध्रुवीकरण और आग रोग की अवधि। एक भी क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़े टफ हैं। भारी लग रहा है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन बीपीएससी में आ सकते हैं। तो इसीलिए पहले ही तो भारी फील करा रहे, तब हल्का फील होगा आपको। तो संभावित कार्रवाई, फिर जो है पुनर्ध्रुवीकरण हो जाएगा, फिर इसके बाद अति ध्रुवीकरण हो जाएगा, फिर आग की रोकथाम हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब आवेग संचार के चरण में आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, इंग्लिश इंग्लिश जो करते हैं ना, वो देखिए यही है, जो हिंदी हिंदी बोलते हैं यही एग्जैक्ट में हिंदी है। अगला क्या है? एक मोटर इकाई मोटर न्यूरॉन है और धीमे ऑक्सीडेटिव फाइबर से बनी होती है। पहला जो है कथन ये है। दूसरा, एक मोटाई इकाई धीमी चिकोटी और तेज चिकोटी मांसपेशी फाइबर से बनी होती है। एक मोटर इकाई में एक मोटर न्यूरॉन होता है जो एक मांसपेशी फाइबर में से संक्रमित करते हैं। और चौथा, एक मोटर इकाई जो एफ ओ जी और एस जी मांसपेशी फाइबर से बनी होती है। अब इसमें जो है सही कथन पे विचार करना है। अब ऐसे कथन पे क्या विचार आदमी कोई करेगा जब पढ़ा रहेगा तब? तो तीसरा और चौथा आपका बिल्कुल सही है। यह मोटर इकाई न्यूरॉन होता है और मांसपेशी फाइबर संक्रमित होती है, एक आपका ये हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के दौरान इस ऊर्जा मार्ग के लिए कौन सा एंजाइम प्रयुक्त है? तो हेक्सोकाइनोजेन आपका जो है, काइनेज जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, मस्तिष्क में श्वसन केंद्र कैसे हो सकता है? एक, दो, तीन, चार। तो आपका हो जाएगा तीन विधि से हो सकता है आपका मस्तिष्क में श्वसन केंद्र। कोणीय गति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? कोणीय गति को, तो आपका हो जाएगा, एक तो साइकिल चालक के घुटने में, क्योंकि उसका भी घुटना जो है कोने में होता है। फिर धावक का पैर, फिर तैराक का हाथ जो है। आपका बिल्कुल तीनों करेक्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रैखिक गतिविधि की मात्रा नहीं है? तो कोणीय वेग जो है आपका नहीं है, बाकी रेखीय गति का विस्थापन है, वेग है और त्वरण है। शरीर की मुद्रा को बनाए रखा जाता है। कौन शरीर की मुद्रा को बनाए रखता है? ठीक है, तो सेरी बेलम जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला, किसी तरल पदार्थ में पूरी तरीके से आंशिक रूप से डूबी हुई वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है? चुंबकीय बल थोड़ी लगेगा। तो उत्प्लावन बल होगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है? जब किसी वस्तु पर कुल बल कार्य करता है तो वस्तु बल की दिशा में त्वरण के समानुपाती गति से त्वरित हो जाएगी। तो वस्तु पर बल जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, बहुत करीब से कोणीय विस्थापन के कारण क्या होता है? कोणीय गति होता है, रेखीय गति, कोणीय गति और जो है रैखिक गति। तो कोणीय कोणीय गति जो है करेक्ट हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा, ये दोनों मतलब है। अगला, तैराक साइकिल चालक या डाउनहिल स्कीयर की सही क्या है, रेसिंग मुद्रा के प्रभाव को कम कर देती है।
गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जब लगेगा तो डाउन हिल है ना, डाउन हिल पे जब जाएंगे तो क्या होगा, आपको गुरुत्वाकर्षण है तो खींचता है। अगला, जेसीआर का हिस्सा नहीं है। जेसीआर अगर फुल फॉर्म जानते होंगे तो बता देंगे। खड़ी चौड़ी, खड़ी चौड़ी छलांग लगाना, चिन। हाँ, तो आपका जंप हो जाएगा, चिनअप हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा, रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन होते हैं, बाकी ये नहीं होगा। अभी हम लोग के बीपीएड में कराया गया, तुम लोग को पता है। नॉक्स टेस्ट कौशल परीक्षण है, अभी ऊपर बताए थे। बास्केटबॉल आपका करेक्ट रहेगा। बास्केटबॉल के आविष्कारक कौन है? और वॉलीबॉल के? जेम्स। और इसके? नाइस्मिथ है। ये विलियम जी मॉर्गन। विलियम जी मॉर्गन। विलियम जी मॉर्गन ही है ना? हाँ ठीक है। अगला क्या है? बल की, बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई क्या है? तो आपका हो जाएगा न्यूटन, आपका हो जाएगा। मांसपेशी के संकुचन के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सबसे महत्वपूर्ण है? मांसपेशी के संकुचन के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो कैल्शियम आपका होता है। ठीक, कैल्शियम आयन जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आगे बात करते हैं। उपलब्धि प्रेरणा का संबंध है। मोटिवेशन अचीवमेंट का जो संबंध किससे है? तो व्यक्तियों की आवश्यकता। अगला, चिंता का मनोवैज्ञानिक लक्षण कौन सा नहीं है? चिंता। एकाग्रता में कठिनाई जो आपका ये होगा, चिंता का मनोवैज्ञानिक लक्षण आपका नहीं है। अगला, जब कोई नई कौशल, नई मोटर क्रिया सीखना पहले से सीखी गई क्रिया के प्रदर्शन को प्रभावित करता है तो इसे क्या कहा जाता है? ठीक, सकारात्मक स्थानांतरण। पहले सीखी गई क्रिया को जो है प्रभावित करता है तो उसे बोलते हैं ये। अगला क्या है? कौन से पूर्ण विश्राम रणनीति नहीं है? तो साइक, अब श्वास जो है आपका ये पूर्ण विश्राम निर्णय नहीं, बाकी कल्पना विश्राम है, डायफ्राम है, स्वनिर्देशित विश्राम है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से शत्रु पूर्णक आक्रमण का इरादा है? तो आपका क्या हो जाएगा, नुकसान पहुंचाने का इरादा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला, प्रेरणा के प्रवर्तक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने जो है किया? ट्रैक्टर ने किया। ठीक है, ट्रैक्टर नाम होगा किसी का, तो इन्होंने प्रेरणा। हाँ, उस, हाँ स्किनर। स्किनर को ट्रैक्टर हिंदी में लिखता है। प्रेरणा के प्रवर्तक सिद्धांत, इसका निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक आत्मचर्चा का उपयोगी परिणाम नहीं है? तो तनाव कम करता है, ये आपका नहीं है। अगला, किस दैहिक चिंता कम करने की तकनीकी में विशिष्ट मांसपेशिया समूह को तनाव और आराम देना शामिल है? तो प्रगतिशील विश्राम जो है करेक्ट हो जाएगा। और अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 50वां, कि टी टीओटी रॉबर्ट्स एस वेनबर्ग्स के अनुसार लक्ष्यों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? एक तो सफलता के लक्ष्य हो जाएगा, एक तो परिणाम लक्ष्य हो जाएगा, और एक आपका जो है प्रतिक्रिया लक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसके टीओटी रॉबर्ट्स एंड वेन के अनुसार जो लक्ष्य, नहीं प्रदर्शन लक्ष्य नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जो है वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इनके अनुसार जो आपका, इसके अनुसार ऑप्शन ये करेक्ट होगा।
तो 50 क्वेश्चन किया, 50 क्वेश्चन हम कल नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए इसमें जानने वाली बात है कि कौन कौन सा क्वेश्चन, जैसे आपने फिजिकल एजुकेशन एनसीईआरटी के बुक को कवर किया होगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी के बुक को कवर किया तो उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन घुमाए गए हैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देखिए पहला क्या है कि एक तो क्या है आपका, ये देखिए प्रवर्तक के ये जो स्किनर का आप पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। एक शत्रुता पूर्वक, ये भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है, शत्रुता पूर्वक ये मिल जाएगा। इसके बाद एक तो ये मिल जाएगा आपका स्पोर्ट ट्रेनिंग में, ठीक। अगला क्या है, विश्राम की रणनीति नहीं है, अगर इसको आप डीपली पढ़ेंगे तो मे भी मिल जाए, नहीं तो इसे मिलेगा नहीं। और उपलब्धता की प्रेरणा का सिद्धांत, ये मिल जाएगा। एक तो 44 नंबर मिल जाएगा, ठीक। अगला क्या है, एक ये मिल जाएगा जब आप पढ़ेंगे मांसपेशी में बल की, ये मिल जाएगा। नॉक्स टेस्ट आपका गेम्स है, ठीक है, गेम्स है, ठीक है, ये नहीं मिलेगा। जेसीआर आपका नहीं मिलेगा अपने उसमें एनसीईआरटी में, जेसीआर अलग से दिया। इसके बाद जो है एक ये मिल जाएगा आपका, ये जब किसी वस्तु पर बल कार्य करता है तो दिशा अनुसमानुपाती गति से त्वरित हो जाता है, ठीक है। शरीर की मुद्रा, ये मिल जाएगा आपका। रेखीय गति ने, ये मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद कोणीय, ये मिल जाएगा। मस्तिष्क, ये मिल जाएगा। इसके बाद एनाबॉलिक, ये मिल जाएगा, ठीक। और ग्लूकोजेनेसिस आपका, ये मिल जाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस आपका। इसके बाद जो है ये भी कहीं ना कहीं को रिलेट करेगा आपसे, ठीक है। और कार्टिलेज, ये बिल्कुल, ये भी बिल्कुल मिल जाएगा। और इंडेक्स वाला, ये मिल जाएगा आपका। और टर्बेनियम आंदोलन ओलंपिक से मिल जाएगा। और ये थोड़ा सा अलग है। इसके बाद आपका जो है ये ये वाला भी मिल जाएगा 18 नंबर एनसीईआरटी में। इसके बाद ये भी मिल जाएगा एनसीईआरटी में। फिर ये तो करंट का है, ये भी मिल जाएगा एनसीईआरटी में, ये भी मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद जो है ये हो सकता है प्याजे जो है, जिन प्याजे, इनका ना मिले। इसके बाद शरणार्थी, ये भी नहीं मिलेगा। इसके बाद 11 नंबर आपका मिल जाएगा। इसके बाद आपका 10 नंबर मिल जाएगा। 10 नंबर में कोरिलेट करके मिलेगा। और आपका जो 9 नंबर भी मिल जाएगा, जिगजैग और बाधा दौड़। पेनी कप और स्क्रैम्बल जो है ये थोड़ा सा अलग है। और आपका एक स्मैक शटल, ये भी मिल जाएगा। और बैठो और जो है स्नेच बेट, ये भी मिल जाएगा दो। और बात करते हैं आगे, इसकी ये भी कहीं ना कहीं कोरिलेट करेंगे तो क्रॉस वेवर मिल जाएगा, ये वाला क्वेश्चन। हाइड्रोस्टैटिक्स, ये मिल जाएगा, जब बीएमआई में पढ़ेंगे तो खैर हाइड्रोस्टैटिक के बारे में नहीं दिया, लेकिन उसमें पढ़ेंगे बीएमआई में थोड़ा घुस के तो मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा अलग है ये। गुड मॉर्निंग। इसके बाद कैले, ये नहीं मिलेगा आपका। नकारात्मक सकारात्मक मूल्यांकन मिल जाएगा। और आपका ये, ठीक। तो अब देखिए इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन, एक ये मस्तिष्क की बुद्धित्व आवेग। अब क्या है, ये आपके हैं एनसीईआरटी से, लेकिन आपको देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमें कुछ नहीं आ रहा है। तो क्या है, ये एनसीईआरटी का ही चीजें होती, बस उसको रिफॉर्म कर देते हैं, मतलब कुछ आगे पीछे जोड़ के, दो चार शब्दों को जोड़ के एक शब्द बना देते हैं, तो यही होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हर एक एक को देखेंगे, बैरो मोटर, जनरल मोटर, हापर, तो कहीं ना कहीं कोरिलेट है, एंथ्रोपोमेट्रिक है, तो कहीं ना कहीं ये कोरिलेट रहता है, बस ये हम पकड़ नहीं पाते हैं कि कहाँ से दिया है। तो बोले इसी क्वेश्चन को बोलेंगे बहुत टफ है। और ये है तो, एक तो किताब पढ़ना, सिंपल सिंपल पढ़ना, और उसको कोरिलेट करना, ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आती हैं तो आप जो है सही कर ले जाएंगे। तो इसमें बहुत, जितने मार्क हमने लगाए हैं वो सारे कहीं ना कहीं आपके एनसीईआरटी से ही मिलते हुए देखें। अगर मैथ द कॉलम में अगर 4 दिया है, चार, हम क्या बोले, आपको मैच द कॉलम में अगर 2 क्वेश्चन दिखेगा तो वो एनसीईआरटी से रहेगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन अलग रहे, लेकिन वो रहता है वहीं से है, ठीक है, वो मैच करने के लिए। तो आप लगभग ऐसे पकड़ पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी में हो सकता है पूछने को मिल जाए। सिंपल हम इसलिए पढ़ाते हैं ताकि गलत ना हो, और इसको हम इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आप इस चीज़ से अवगत रहें, आपके संज्ञान में रहे कि ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं आगामी भविष्य में, ठीक है।